पहले के समय में जो नेता थे वो इलेक्शन के समय चोरी छुपे लिफाफे के अंदर पैसे बंटवाया करते थे कि वोट दे दें हमें, दारू बंटवाया करते थे और अन्य तरह के प्रलोभन घर घर जाके बताते थे कि अगर हमें आप जिता दोगे तो ये सुविधाएं आपको दिलाई जाएगी। उन सुविधाओं का इलेक्शन के बाद कितना लोगों को मिलता है ये सभी को पता है। लेकिन आजकल जो है ये सभी सुविधाएं जो पहले छुपा के दी जाती थी, चाहे पैसे बांटने हो, दारू बांटने हो, अब ऑन रिटन डॉक्यूमेंट दी जाती है जिसका नाम रखा गया है घोषणा पत्र। सभी पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्र यानी कि अगले 5 साल अगर वो जीतती हैं तो क्या क्या देश और देशवासियों के लिए करेंगी ये उसमें लिखा होता है। इसी घोषणा पत्र को समझने के लिए, क्योंकि ये घोषणा पत्र जो है कैसे न्याय पत्र जिसको कि नाम दिया है कांग्रेस ने, वो भारत की जनता और भारत के लिए खतरनाक है और इसके दुष्प्रभाव कैसे हो सकते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। प्रणाम दोस्तों, क्या हाल बा? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैनिफेस्टो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पूरा मैनिफेस्टो जो 48 पन्नों का था वो पढ़ने और समझने के बाद मुझे यही लगा का बवासीर बना दिए हो। पहला ही पॉइंट देखें तो इसमें न्याय पत्र के तहत सबको न्याय देने की बात हुई है। कांग्रेस के ने प्रत्येक गरीब भारतीय परिवार को बिना शर्त, मतलब कोई शर्त नहीं है, हर महिला को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। मतलब अगर घर में 2 या 3 महिलाएं हैं तो 2-3 लाख रुपए गरीब परिवार ही मान लू। मैं 140 करोड़ की जनता है उसमें से मैं अगर कुछ गरीब परिवार को ही मान लू जो कि बहुत बड़ी संख्या है, तो हर परिवार में अगर 2 महिलाएं मान ले या 3 महिलाएं मान ले तो 2-3 लाख रुपए कांग्रेस हर परिवार को देने का वादा कर रही है। इसी से कुछ मिलता जुलता है कि पहली नौकरी पक्की गारंटी, ये दूसरा है। कांग्रेस जो है वो शिक्षु यानी कि अप्रेंटिस एक्ट, अप्रेंटिस शिक्षु मतलब एक तरीके से ट्रेनिंग का होता है कि 1 साल की ट्रेनिंग का जो इन्होंने प्रावधान लिखा है कि 25 साल से जितने भी कम उम्र के युवा हैं जो कि ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उनको सरकारी और प्राइवेट दोनों में 1 साल का ट्रेनिंग दिया जाएगा और उनको उस ट्रेनिंग के लिए 1-1 लाख रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा। अब हर घर में अगर सिर्फ 2 युवा ले लें, 3 महिला ले लिए, 2 युवा ले लें, 5 लोग होगा, यानी कि हर परिवार को 5 लाख रुपए साल के। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? कहां से आएंगे आगे देखते हैं। इसमें यह लिखा हुआ है कि जो नियुक्ति है वो कंपनी भी करेगी और सरकार भी करेगी। कंपनी क्यों करेगी? सरकार तो चलो अपने वोट के लिए कर देगी, कंपनी, प्राइवेट कंपनी बोलेगी कि भैया आओ 1 साल के लिए प्रशिक्षण लो, हमसे ट्रेनिंग लो और उसके लिए हम 1 लाख रुपए भी देंगे, जिसमें कि उन्होंने लिखा है कि आधे पैसे शायद सरकार देगी और आधे पैसे कंपनी देगी। क्यों देगी आधे पैसे कंपनी? भाई ट्रेनिंग सेंटर खोल रखा है या उन्होंने काम करने के लिए कंपनी खोल रखा है। वहीं अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि व्यापक बेरोजगारी के कारण कांग्रेस सभी छात्र शैक्षिक ऋणों के संबंध में 15 मार्च 2024 तक ब्याज सहित ऋण की देय राशि को माफ करेगी और बैंक को सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। मतलब कि किसी ने भी अगर एजुकेशन लोन लिया है, चाहे वो डॉक्टर बनने के लिए लिया हो, इंजीनियर बनने के लिए लिया हो, कॉलेज के डोनेशन भरने के लिए लिया हो, वो माफ कर दिया जाएगा। अब 5 लाख रुपए तो पहले दे चुके हैं। अगर कोई भी किसी भी फैमिली का एक बंदा मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए अगर 15-20 लाख का एजुकेशन लोन लिया हो और वो जाके डॉक्टरी करके डॉक्टर बनने के बाद जॉब कर रहा हो, अच्छा खासा कमा रहा हो, तो डॉक्टरी कर रहा तो अच्छा खासा पैसे छाप रहा होगा, तो उसका लोन क्यों माफ होना चाहिए? कोई अगर इंजीनियरिंग करने के लिए डोनेशन भरता है, ऋण लोन लेता है एजुकेशन लोन, और वो फिर बाद में इंजीनियर बन के किसी अच्छे कंपनी में किसी अच्छे पोस्ट पे जॉब करने लगता है, 15-20 लाख का उसका पैकेज हो जाता है, शुरुआती पैकेज, तो उसको लोन क्यों नहीं भरना चाहिए भाई? आम आदमी पार्टी के आने के बाद ये इतनी गंदी पॉलिटिक्स जो है पैसे बांटने की चल रही है कि बिजली फ्री दे दो, पानी फ्री दे दो, महिलाओं को 1000 रुपए दे दो। अब इसका अगला स्टेप क्या होगा? कांग्रेस बोलेगी कि हम आएंगे तो 1 लाख रुपए देंगे। फिर आम आदमी पार्टी या फिर ममता बनर्जी बोलेगी कि अगर हम प्रधानमंत्री बने अगले चुनाव के बाद तो हम 5 लाख रुपए देंगे महिलाओं को। कहीं तो इसको रोकना होगा, कहीं तो कोई सीमा होगी। ऐसे तो देश का बंटाधार हो जाएगा कि 5-5 लाख रुपए। आप सोचो कि 5 मेंबर हैं, 2 युवा और 3 महिलाएं,
तो इस देश में जितने भी परिवार हैं, 140 करोड़ की जनता है, उसमें से हम अगर कुछ आधे लोगों को भी मान लें कि ये दिया जा रहा है या 30% लोगों को भी दिया जा रहा है, तो ये हजारों करोड़ रुपए कहां से आएंगे? कौन देगा? मैनिफेस्टो में ये लिखना चाहिए ना कि कोई रोजगार लगाओगे, कोई धंधा खोलोगे, कोई ऑफिस, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई फैक्ट्री, जिससे कि पैसे जनरेट होंगे। कहां से दोगे? कुछ भी मतलब छापना है, इंक लगना है, स्याही और पेपर, बस छाप देना है। अब तो यहां इन्होंने 1 लाख लिखा है कि 1-1 लाख सबको दिया जाएगा। 5 लाख भी लिख सकते थे, तो सरकार में आएंगे तब तो देना पड़ेगा ना। ये तो यही सोचेंगे चलो मैनिफेस्टो में तो छापना है, सरकार में आएंगे तो देखी जाएगी, अगर दे पाए तो ठीक है, नहीं तो मना कर देंगे। लेकिन ये देखना जरूरी है कि ये मैनिफेस्टो में बोल कौन रहा है। ऐसे ही 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने बोला था कि हर किसान को, क्योंकि बीजेपी जो है, नरेंद्र मोदी की सरकार, हर किसान को 6,000 रुपए साल के देती है, यानी 500 रुपए महीने की किसान सम्मान निधि योजना, क्योंकि किसानों को राहत मिल सके, जरूरतमंद की। उसी के एवज में 2019 के इलेक्शन में राहुल गांधी ने यह ऐलान किया था कि 6,000 ये लोग साल देते हैं, हम 6,000 महीना देंगे। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि 6,000 महीना के हिसाब से 72,000 साल का कांग्रेस पार्टी ने कमिटमेंट किया कि हम सरकार में आएंगे तो देंगे। जनता ने 72,000 को ठोकर मार दी और 500 रुपए महीने वाले को चुना, क्योंकि उन्हें पता है कि वादे करना कि लाखों रुपए दे देंगे, लेकिन आएगा कहां से, देगा कौन? और इतने सालों की तुम्हारी सरकार में तुम्हारा रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि तुमने जनता के लिए ये लाखों रुपए भर दिए हो। ये तो नया ट्रेंड आम आदमी पार्टी या और तमाम लोग चलाने लगे हैं कि मुफ्त में दे दो, 1,000 रुपए दे दो, लाख रुपए दे दो ना। भारत में ना पैसों की पेड़ लग रही है कि जो पार्टी आती है ये 1 लाख रुपए हम देंगे, अगली पार्टी आती है 2 लाख रुपए हम देंगे, कोई 200 यूनिट बिजली फ्री देता है, कोई 500 यूनिट बिजली फ्री देता है। कोई इस मुद्दे पे बात नहीं करता है कि कैसे लोगों को एजुकेट किया जाए, कोई इस मुद्दे पे बात नहीं करता है कि रोजगार को कैसे बढ़ाया जाए। पैसे कहां से कमाओगे जब रोजगार नहीं होगा, फैक्ट्री नहीं होगी, सरकार के पास जब प्रॉपर फंड नहीं होगा, बजट नहीं होगा, तो ये सारे पैसे कहां से आएंगे? एंड ऑफ द डे तो आपको यही कहना पड़ेगा कि भैया हम कर नहीं पा रहे पूरा, या तो करोगे तो दूसरे देशों से कर्जा लेके अपने देश में बांटोगे। ये तो देश को कमजोर करने की बात हो जाएगी कि तुम हजारों करोड़ का कर्जा ले रहे हो और वो मुफ्त में लोगों को बांट रहे हो। अच्छा तो ये होता ना कि देश को मजबूत करने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेहतर बनाया जाए, लोगों को कैसे स्ट्रांग बनाया जाए कि उनको इस पैसे के बदले उन्हें मजबूती दी जाए कि वो खुद पैसे कमा सके। नहीं, ये किसी को नहीं करना है। आगे अभी देखते हैं कि इन्होंने मैनिफेस्टो में और कौन कौन सी बकलोलियां दे रखी हैं। इसमें इन्होंने कहा कि कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि महिलाओं के वेतन में भेदभाव को रोकने के लिए समान काम समान वेतन का सिद्धांत होगा। कहां महिलाओं के साथ भेदभाव होता है भाई? किसी कॉर्पोरेट, इन्होंने ये नहीं लिखा कि सरकारी और प्राइवेट, दोनों जगह हो सकता है। सरकारी अगर मैं बात करूं तो सरकारी क्षेत्र में किसी भी पोस्ट के लिए, मान लो कि अगर बैंक का ही कोई सरकारी जॉब निकला है, रेलवे का ही निकला है, तो ऐसा थोड़ी है कि जेंट्स को वहां पे दिया जाता है 30,000 रुपए और उसी पोस्ट के लिए महिला को दिया जाता है 25,000 रुपए और 20,000 रुपए। कहां होता है ऐसा? कुछ भी छाप देना है, मतलब पेन उठाया बस लिखते चले गए, क्या लिख रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है। और प्राइवेट सेक्टर में भी अगर देखा जाए तो अपनी काबिलियत और अपनी नेगोशिएशन के बल पे प्राइवेट कंपनियां आपको देती हैं। अगर मैं और किसी कंपनी में अप्लाई कर रहा हूं और मेरा कोई दोस्त भी उसी कंपनी में अप्लाई कर रहा है, दोनों की क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस भी लगभग सेम है, उसके बाद भी दोनों के पैकेज में अंतर हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिस्कशन जो है, मैंने डिमांड करी, उसने जो डिमांड करी, और दोनों कंपनी से बातचीत करने के बाद अपने अपने किस पॉइंट पे आके फाइनल करते हैं, ये तो दोनों के अपने ऊपर डिपेंड करता है ना, और कंपनी की जो बातचीत हुई है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें भेदभाव कहां से? उसी तरीके से अगर कोई लड़का जाता है इंटरव्यू देने, कोई लड़की जाती है इंटरव्यू देने के लिए, तो उसके एक्सपीरियंस और उसके पैकेज की जो अभी की पैकेज है और उसका करंट जो डिमांड है उसके हिसाब से दिया जाएगा। ये सोच के कंपनी, प्राइवेट कंपनी थोड़ी देती है, पुरुष को दिया है 5 लाख का पैकेज तो उसी कंपनी में उस महिला को 3 लाख का पैकेज। होता है ऐसा कहीं? कुछ भी मतलब कि महिलाओं को प्रलोभन देने के लिए, बहकाने के लिए आपने छाप दिया कि समान महिला समान वेतन। क्या है, कुछ इसका लॉजिक है? वहीं आगे बढ़ते हुए अगर हम देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक सामाजिक जाति जनगणना करवाएगी। देखा, मतलब पैसे बांट दिए, अब कहां से आएंगे पैसा वो नहीं, जातीय जनगणना करानी। क्यों? वो भी आगे देखते हैं। इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों और उपजातियों के बारे में जान के उनके कल्याण और उनके लिए काम कर सकती है। मतलब अगर जब तक सरकार को, अगर कांग्रेस पार्टी सरकार में आती है तो जब तक कांग्रेस पार्टी को यह पता नहीं चलेगा कि आप कौन सी जाति के हो, आपके लिए काम नहीं कर सकते। वो ये नहीं देखेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है,
आपके पास रोजगार है कि नहीं है, पहले वो ये चेक करेंगे कि आप कौन से जाति के हो, और तब डिसाइड करेंगे कि आप रोजगार देने लायक हो कि नहीं हो। क्या लॉजिक है भाई? तुम आज के डेट में जहां लोग और पूरी दुनिया अपने कैसे देश को मजबूत करे, अपने युवाओं को मजबूत करे, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बिल्ड करे और तरह तरह के नए टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, तुम अभी तक जाति पाति और जनगणना में ही बिजी हो कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम जात की जनगणना कराएंगे कि एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, हिंदू में जितनी भी जातियां हैं वो कितनी कितनी हैं। क्या कर लोगे उससे? ये उन्होंने आगे मेंशन किया है कि कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गरीब सामान्य वर्ग को मिलने वाले आरक्षण को 50% की कैप हटा देगी। मतलब एक तो आरक्षण जो है वो 10 साल के लिए लाया गया था पहले, जब अंबेडकर ने जी ने कानून बनाया था। कानून में गरीब जो थे पहले, वो इसलिए मेंशन किया हुआ था आरक्षण, क्योंकि जितने भी जो पिछड़ा, अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा जो भी जातियां हैं वो पहले गरीब हुआ करते, तो इस वजह से उनको आरक्षण दे के उनको मजबूत करने के लिए कुछ समय के लिए आरक्षण दिया गया। वो अनंत काल के लिए चल रहा है, उसमें और बढ़ावा देने के लिए भाई 50% नहीं दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। अब भरपूर जितना 100% ले लो। इसी को अगर हम आगे देखेंगे तो और भी अन्य तरीके की बकलोलियां की हुई है भर भर के। इसके बाद अगला आप पढ़ोगे ना, पहले तो ये पैसे बांट दिए इन्होंने, कहां से आएंगे वो पता नहीं। उसके बाद हिंदू धर्म में जितनी जातियां हैं, अगड़ा पिछड़ा, सबको अलग अलग तरीके से आरक्षण देंगे, मजबूत नहीं करेंगे, आरक्षण देंगे। अब इन्होंने मेंशन किया है कि कांग्रेस विदेश में अध्ययन के लिए मौलाना आजाद छात्रवृत्ति को फिर से लागू करेगी और छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाएगी। जिनको पता नहीं है कि मौलाना आजाद छात्रवृत्ति क्या है, उनके लिए बता दूं कि अल्पसंख्यकों के लिए विदेश में जाके पढ़ने के लिए, अल्पसंख्यक मतलब सो कॉल्ड मुस्लिम, जिनको कि अल्पसंख्यक भारत में कहा जाता है, सताए हुए, उनको विदेशों में जाने के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। सिर्फ उनको क्यों दी जाएगी भाई? लिखा हुआ है कि सिर्फ वही गरीब हो सकते हैं और पढ़ने के लिए विदेश जा सकते हैं। हिंदू में या जो मेजॉरिटी में है, अगर मैं हिंदू ना कहूं, अगर मेजॉरिटी में कहूं, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है हिंदुस्तान में, उसमें कोई शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहता है तो पैसे की मदद उसको सरकार नहीं करेगी, देखेगी। आप कितने योग्य हो इससे मतलब नहीं है कि आपको विदेश पढ़ने भेज दें। आप अल्पसंख्यक हो, मुस्लिम हो, मतलब हिंदू के अलावा आप जो भी धर्म के हो, अल्पसंख्यक हो, तभी आपको विदेश में जाकर पढ़ने का मौका मिलेगा। आगे इसमें लिखा है कि कांग्रेस यह भी सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक नागरिक की तरह अल्पसंख्यकों को भी पोशाक, खानपान, भाषा और व्यक्तिगत कानून की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति की तरह। अल्पसंख्यक क्यों लिखा है? यहां पे सीधे लिखो ना कि मुस्लिमों के लिए बना रहे हो। अल्पसंख्यक तो उन्हीं को बोला जाता है ना, और किसको? सिख तो आते नहीं है कि हाँ हम अल्पसंख्यक हैं रोने के लिए, दूसरे और जाति के लोग नहीं आते हैं, सिर्फ मुस्लिमों के लिए यूज किया जाता है कि अल्पसंख्यक, सो कॉल्ड। तो इनको क्या दिया जाएगा कि प्रत्येक नागरिक की तरह अल्पसंख्यकों को भी पोशाक पहनने का और खान पान, अपनी भाषा का इस्तेमाल करने का। किसने पाबंदी लगाई भाई? अगर मैं धोती कुर्ता पहन के रह सकता हूं तो भी तो वो टोपी, पैजामा, कुर्ता और बुर्का पहन के रह रहे हैं। किसने इसमें आजादी छीन ली? किस तरह की राजनीति का ये प्रोपेगेंडा है? और खान पान का मतलब बीफ वीफ जितनी चीजें हैं खाने पीने की, सब काटो और खाओ, ये आजादी दी जाएगी, जैसे केरला और बाकी जगहों पे कांग्रेस की शासित राज्यों में व्यवस्था की गई है कि भाई जो भी पशु चाहिए मारो और खाओ। यही तो अधिकार दोगे ना, और क्या अधिकार दोगे? ये तो बोला नहीं जा रहा है कि हाँ हिंदू भिंडी खा रहा है तो मुस्लिमों को भी भिंडी खाने का अधिकार दिया जाएगा। उनके धर्म के हिसाब से जो खान पान का है उसको अधिकार दिया जाएगा। तो बाकी आप समझ सकते हो उनके धर्म के हिसाब से किस खान पान के अधिकारों की बात हो रही होगी। दूसरा इसमें मेंशन है कि व्यक्तिगत कानूनों की, मतलब पर्सनल लॉज की भी इसमें जो है वो ध्यान रखा जाएगा कि अगर कोई अल्पसंख्यक 3 शादी करना चाहता है तो कर सकता है, वो अपने पर्सनल लॉज के हिसाब से कर सकता है। अगर वो ट्रिपल तलाक बोल के, 3 तलाक बोल के किसी को तलाक देता है तो वो दे सकता है, क्योंकि उसका व्यक्तिगत कानून में स्वतंत्रता होगी, क्योंकि वो अल्पसंख्यक है। और हम, हाँ, कांग्रेस के तो नजर में हम है। ये पूरा का पूरा जितना भी मैनिफेस्टो में मेंशन है, इतनी बड़ी से बड़ी बकलोली की हुई है कि पैसे कहां से आएंगे कुछ पता नहीं। जो ये रोड पे चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि महंगाई कम करेंगे, वो इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है कि हम आएंगे तो गैस के दाम कम कर देंगे। नहीं लिखा कहीं भी नहीं लिखा कि हम आएंगे तो जिस जीएसटी का ये विरोध करते हैं उस जीएसटी को हटा देंगे। जो काम की बातें जाके जनता में बकलोलियां करते थे वो कुछ मेंशन नहीं है। नई तरीके की, अलग तरीके की
बकलोलियां पूरी की पूरी मेंशन की हुई हैं। इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि ये सरकार में आते ही जो जो रिक्त पद आरक्षित हैं, मतलब पिछड़ा, अति पिछड़ा, SC ST या जो भी जातीय इनका समीकरण है, उनको देंगे। मतलब अगर देश में 1000 डॉक्टर की जरूरत है तो ये नहीं देखेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या है, इस बेसिस पे जॉब नहीं निकालेंगे। इस बेसिस पे निकालेंगे कि भैया तुम किस जाति से बिलोंग करते हो, SC ST से हो, OBC से हो, सामान्य से हो तो साइड हो जाओ। OBC और ST SC और पिछड़ा अति पिछड़ा हो तो तुम आके डॉक्टर बन सकते। क्या बकलोली है? तुमने हर डिपार्टमेंट में आरक्षण दे दे के लोगों को भर लो, डॉक्टर बना लो, इंजीनियर बना लो, और जब तुम्हें इलाज कराना हो तो तुम तो नेता हो, फ्लाइट पकड़ के दूसरे देश में जाके लोग इलाज करा के चले आते हैं। लेकिन आरक्षण से आया हुआ डॉक्टर तो हम जनता के लिए ही है ना। हम तो विदेश जाके इलाज नहीं करा सकते जहां बिना आरक्षण के वहां लोग होते हैं। एजुकेशन और अपने कामयाबी और अपने मेहनत के दम पे उन्होंने पोस्ट हासिल कर रखी होती है, तो वहां ये नेता जाके अपना इलाज कराते हैं और हमारे लिए छोड़ देते हैं OB ST SC और तमाम पिछड़ा अति पिछड़ा आरक्षण से आए हुए डॉक्टर, इंजीनियर और तमाम तरीके के पदों पे। अगर हम नेता है तो क्वालिफिकेशन मैटर करता है, और अगर हम जनता है तो तुम आरक्षण में फंसे रहो, तुम जाति में फंसे रहो, तुम हिंदू मुस्लिम में फंसे रहो। ये जानना और समझना होगा कि जितनी भी तरीके की ये मैनिफेस्टो लॉन्च की जाती है, प्रलोभन दिया जाता है, ये एक तरीके का सेम सिस्टम है जो पहले कानूनी तरीके से नहीं किया जा सकता था। पहले लोग 1000 रुपए दे देते थे कि जाके मेरे को वोट कर देना, किसी परिवार में 5000 रुपए भिजवा देते थे कि पूरा का पूरा परिवार जो है वो मेरे को वोट कर देगा। अब वो मैनिफेस्टो में लिखा जाता है कि हम आपके परिवार को 5 लाख रुपए देंगे अगर आप मुझे वोट करके चुनाव जितवाते हैं। तो तुम कितने पैसे दोगे इससे मतलब नहीं है, कितने % लोगों को आरक्षण दोगे इससे मतलब नहीं है। जनता ये जानना चाहती है कि आरक्षण के बिना मेरिट के बेस पे कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर सरकार बना सकती है। तुमने कितने एम्स खोलने का वादा अपने मैनिफेस्टो में किया है, ये जनता देखेगी। तुमने ये क्यों नहीं मेंशन किया कि बीजेपी अगर रिकॉर्ड बनाती है 24 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाने का या 5 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाने का, तो आप आने के बाद उस रोड की, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पीड को और दोगुना तेज कर दोगे। ये लिखा है मैनिफेस्टो में। बीजेपी अपने मैनिफेस्टो और तमाम तरीके की जगहों पे बोलती है कि हमने 20 एम्स बना दिए, 26 एम्स बना दिए। अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने लिखा है कि हम आएंगे तो हम, इन्होंने 10 साल में बनाया, हमने 5 साल में ही हम 20 एम्स बना के दे देंगे। ये सारी चीजें मेंशन की है। देश को बीजेपी बोलती है कि हम 5वें नंबर की इकोनॉमी पे ले आए हैं और अब 3रे नंबर पे ले आएंगे। तो तुमने अपने मैनिफेस्टो में ये मेंशन किया है कि हम 3रे नंबर छोड़ो, हम दूसरे और पहले नंबर पे ले आएंगे। इस तरीके के वादे करो जो जनता को समझ आए, जनता के काम के हों। अब तुम हवाई बातें करोगे कि फलाने को 1 लाख दे दो, युवा को 1 लाख दे दो, महिला को 1 लाख दे दो, वृद्धा को 1 लाख दे दो, हवा में लाख लाख बांट दो। पता है कि जीतना है नहीं, तुम 1 लाख की जगह 5 लाख मैनिफेस्टो में लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। जीतोगे, सरकार में आओगे तब तो देना पड़ेगा, ऐसे तो देना नहीं पड़ेगा। इस तमाम तरीके के प्रलोभन से बचते हुए हमें ये सोचना होगा, जितनी भी ये पार्टियां हैं वो अपने मैनिफेस्टो में जो लिख रही हैं वो एक्चुअल में पूरा करने की कैपेबिलिटी रखती हैं। क्या वो पिछले अपने कार्यकाल में ऐसा उनका कोई रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने ये काम करके दिखाया हो। अगर हम ये देखते हैं कि जो आरक्षण पे बात करते हुए और जाति जनगणना करवाएगा, ये देखेगा नहीं कि स्कूल कितने हैं, ये नहीं देखेगा कि गरीब कितने हैं, ये देखेगा कि ST SC पिछड़ा अति पिछड़ा कितना है, तो वो देश के लिए क्या काम कर सकता है। इन सब पे और इस मैनिफेस्टो पे आप सबके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या ये जो नया तरीका है पार्टियों का, किस तरीके से इसका देश और आप सब पे, यानी कि हम जनता पे असर होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक अन्य वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए।